मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 का पहला नंबर क्वेश्चन। इससे पीछे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताए हैं, जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को करने वाले, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया, वो सब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन किताब को खोलिए और क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 को। और एक बार हम भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आखिर कहा क्या गया है। ना है क्वेश्चन नंबर 18, हाँ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालने के लिए। इसमें हम लोगों को गुणनखंड निकालना है और इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पीछे भी वीडियो में बताया है कि किस फॉर्मूला पे इसका गुणनखंड निकलेगा। और चलिए अभी बता देते हैं ये कौन से फॉर्मूला पे इसका गुणनखंड निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला है, ये आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी पीछे मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया है। तो आप लोग जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, नोट कीजिए, याद कीजिए उसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्मूला पे ये बनेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ये इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये दिख रहा है ना सर साइड में। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको जो है ना फॉर्मूला पे हम लोग लाते हैं, यानी जो हमारा ऊपर में फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पे सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं इस बहुपद को। तो यहाँ देखिए ए क्यू, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस बी क्यू, फिर क्या होता है प्लस सी क्यू और फिर क्या होता है, फिर होता है माइनस 3abc। यहाँ पे देखिए -3abc -3a बी का मान क्या है -y गुना सी का मान क्या है माइनस में z। अब यहाँ से आप लोग देखिए इसको हम कैसे किए। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो देखिए यहाँ पे ए क्यू, तो सबसे पहले ए क्यू, एक ए का मान हम लोग एक्स ले लिए तो एक्स क्यू हो गया। फिर उसके बाद होता है प्लस बी क्यू, तो बी का मान यहाँ से है जो यहाँ पे हम लोग लिए हैं -y, माइनस वाई का क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है प्लस सी क्यू, तो प्लस दे दिए और सी का मान हम लोग -z ले लिए, -z का क्यू हो गया। उसके बाद खुद ब खुद हो गया क्या, उसके बाद क्या होता है -a b c, फिर -3 तो जो है वही। उसके बाद ए का मान दे दिए, फिर बी का मान जो है वो दे दिए, सी का मान जो लिए थे वो दे दिए। बस ये फॉर्मूला पे आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसका फॉर्मूला जो होता है, अब इसको हम लोग ये जो हम लोग ए बी सी किए हैं बस उस फॉर्मूला आप उसको रख देंगे। सिंपल सा हम लोग उसका जो उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब इसको करेंगे, ये देखिए सबसे पहले होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान है क्या एक्स, फिर उसके बाद प्लस बी होता है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाए -y, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस जेड। आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखे हैं, देखिए प्लस -y फिर प्लस माइनस जेड। एक ए का जो मान है वो x है तो x, फिर प्लस बी का मान -y प्लस सी का मान -z। अब यहाँ से ये x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस जेड, तो यहाँ से बस इतना ही लिखे हैं हम लोग यहाँ पर। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए उससे आगे क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए का मान जो है वो x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस और b का मान जो है -y है तो -y का स्क्वायर। फिर होता है प्लस जेड स्क्वायर, जेड का मान -z है तो -z का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी प्लस सी स्क्वायर, तो c का मान -z है तो -z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद होता है -ab, तो माइनस a का मान x गुना b का मान माइनस में y। फिर उसके बाद होता है -bc, तो b का मान जो है वो माइनस में y और गुना c का मान जो है वो माइनस में z। उसके बाद फिर होता है -ca, फिर माइनस c का मान माइनस में z और गुना a का मान जो है वो x, ठीक है। और आप सभी को जैसे कि पता है कि हम लोग दो कोष्ट कभी भी एक साथ नहीं देते हैं। एक जैसे कि ये हम लोग अभी सॉल्व किया तो इसमें दो कोष्ट हो गया, जैसे कि ये
सबसे पहले छोटी कोष्ट है, तो फिर यहाँ पे जो हम लोग पूरा को जैसे घेरते हैं तो वहाँ पे हम लोग मध्यम कोष्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर निकल के आप लोगों को आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस, सॉरी देखिए माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस ही रह जाएगा, फिर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी प्लस, और वाई का जब स्क्वायर एक्स माइनस का जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर मतलब होता है माइनस गुना माइनस, और माइनस माइनस दोनों क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस माइनस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई, फिर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और फिर माइनस होगा, तो यहाँ से माइनस वाई जेड, फिर यहाँ से प्लस और ये सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और वहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ से जेड एक्स, या तो आप लोग एक्स जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो इतना ही निकल के आ जाएगा। इसका आंसर है एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस जेड एक्स जेड या जेड एक्स। और इसका आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, इसका आंसर देखिए तो इसका आंसर भी ठीक है, इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन एक लाइन इसमें और कर देते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड और माइनस में वाई जेड। ठीक है, जो प्लस में था उसको एक साइड कर लिए, और वो जो माइनस में था उसको साइड कर दिया, और इसमें कुछ भी नहीं किया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक सेकेंड आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लिए होंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 1 माइनस 3ab। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला पे लाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला पे लाएंगे, तो यहाँ से देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और फिर माइनस 3abc, तो माइनस 3a का मान a गुना b का मान माइनस में b और गुना c का मान जो है वो माइनस में 1 है। तो अब यहाँ से आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा, देखिए ए क्यू प्लस माइनस का जब क्यू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस और बी क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस और ए का क्यू जब कीजिएगा तो एक का जब क्यू कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर माइनस 3abc, तो माइनस ए का मान ए लिए तो ए, बी का मान माइनस बी है तो माइनस बी, और सी का मान माइनस एक, तो माइनस 1 था तो माइनस 1, बस। अब इसको सिंपल से सॉल्व कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान है ए, फिर होता है प्लस बी का मान है माइनस बी, फिर होता है प्लस सी, सी का मान माइनस 1, और इसको क्या करना है, तो मध्यम कोष्ठ में घेर देना है। फिर उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ए क्यू, तो ए का मान यहाँ सॉरी ए स्क्वायर होता है, तो ए का मान यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, बी का मान माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर, फिर होता है प्लस सी स्क्वायर, सी का मान माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर क्या होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए गुना बी का मान माइनस में बी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है माइनस बी सी, फिर होता है माइनस बी सी, तो माइनस और बी का मान माइनस बी और गुना सी का मान माइनस में 1, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस सी ए, तो यहाँ से माइनस सी का मान माइनस 1 और गुना ए का मान जो है वो ए, और मध्यम कोष्ठ से बंद। अब यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को क्या करना है, तो यहाँ इसके बाद क्या करना है, आप सभी को इसको सिंपल सा सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से a प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस 1, और यहाँ से इंटू, इसको सॉल्व करने पर ये ए स्क्वायर, इसको जब यहाँ से ये करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और यहाँ से फिर ये बी स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे सब 1 ही आ जाता है, तो यहाँ से 1, फिर वहाँ से प्लस और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी, फिर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस बी, क्योंकि बी को 1 से गुना करने पर बी ही हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो प्लस सॉरी माइनस और माइनस प्लस और प्लस और प्लस प्लस, तो यहाँ से प्लस ए हो जाएगा,
और मेरे प्यारे दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर निकल के तैयार है और आप लोगों को सिंपल से यही सॉल्व करना है। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मिला सकते हैं आप लोग आंसर इसका। तो इसका आंसर इतना ही है। चलिए एक लाइन इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग। a माइनस बी माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी और यहाँ से सॉरी ए बी फिर यहाँ से प्लस ए और माइनस में बी। चलिए अब इसका आंसर ये दीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर दीजिएगा तो अच्छे से लिख दिया और बाकी कुछ भी नहीं किया, जो ऊपर में था सही से लिख दिया। ये जो ए है ना प्लस में, इसको इधर कर दिया, माइनस वाला उधर कर दिया और कुछ नहीं कि मेरे प्यारे दोस्तों नोट कर सकते हैं आराम से, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है। तो चलिए नोट कर लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है उसके और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ab। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला पे लाते हैं। फॉर्मूला पे लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सी को हम लोग माइनस सी कर लेंगे, माइनस सी कर लेंगे, सी का मान माइनस सी ले लेंगे तो माइनस सी का क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस 3ab, तो माइनस 3 गुना ए का मान ए गुना बी का मान बी और गुना सी का मान माइनस में सी। अब देखिए यहाँ से ए का मान ए, बी का मान बी और सी का मान माइनस सी लिए है। फिर यहाँ से उसके आगे क्या होता है माइनस 3ab, तो माइनस 3 ए का मान ए गुना बी का मान बी और सी का मान माइनस सी था। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी जो है वो तो ठीक ही है। और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस का जो क्यू होता है वो माइनस ही आता है, माइनस का क्यू माइनस ही हो जाएगा और सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी और प्लस माइनस माइनस सी और यहाँ से इसको करेंगे तो ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस ए गुना बी माइनस फिर क्या होता है माइनस बी सी माइनस बी गुना सी, सी का मान माइनस में सी है। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस सी ए, तो माइनस सी गुना ए का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों ए, और यहाँ से इसको हम लोग मध्यम कोष्ठ से बंद कर देंगे। ठीक है, मध्यम कोष्ठ से बंद। ठीक है, अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे सिंपल इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकल के आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस का जब स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए बी, ये प्लस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो बी सी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से सी ए। और इसका आंसर आप लोगों को इतना ही निकल के आ जाएगा, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो माइनस वाला जो है उसको साइड में हम लोगों को कर देना चाहिए। चलिए इसमें नहीं है आंसर, इतना ही है तो छोड़ देते हैं। चलिए मुझे आशा है आप लोग नोट भी कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यू प्लस 8y क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 6xy जेड। इसको भी सबसे पहले फॉर्मूला पे लाते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस 2y का क्यू प्लस और माइनस जेड का क्यू, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस 3abc, तो माइनस 3 ए का मान एक्स गुना बी का मान 2y और गुना जेड का जो सी का जो मान है वो माइनस में जेड है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से 6xy जेड और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए माइनस का क्यू करने पर माइनस हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, फिर जेड क्यू, तो वैसे ही रहेगा। यहाँ से जो है 8 जो होता है वो 2 का क्यू होता है, तो यहाँ से 2 का क्यू करने पर 8 आ जाएगा और वाई क्यू तो है ही। तो यहाँ से अब यहाँ से इसको हम लोग फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान एक्स, फिर होता है प्लस बी का मान 2y और फिर होता है प्लस सी, तो सी का मान जो है यहाँ से माइनस में जेड, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस जेड। तो यहाँ से उसके बाद फिर होता है ए स्क्वायर, तो ए का मान एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी, बी का मान जो है वो 2
वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मध्यम कोष दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर होता है प्लस सी क्यू, तो प्लस सी का मान माइनस में जेड है तो माइनस में जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उससे आगे होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए और गुना बी का मान जो है वो माइनस में, सॉरी माइनस में नहीं है, 2y है प्लस में। फिर उसके बाद होता है माइनस बी सी, बी का मान माइनस 2y माइनस 2y नहीं, यहाँ पे माइनस होता है इस फॉर्मूला में ही, और b का मान जो है वो 2y है, 2y। उसके बाद फिर होता है गुना c, c का मान माइनस में z। उसके बाद फिर वो क्या होता है माइनस सी ए, तो c और गुना, सॉरी z का मान तो माइनस में है, और उससे आगे फिर क्या होता है माइनस सी ए, तो c का मान माइनस जेड और गुना a का मान जो है वो x। क्या हुआ सर? अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो ये जो है इसको बस सॉल्व कर देना है। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ से 2y माइनस जेड इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये दो का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर। यहाँ से ये जब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये जेड स्क्वायर। फिर यहाँ से प्लस और माइनस, माइनस 2xy, यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2yz, और यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, xz या फिर zx। सिंपल सा, बस इतना ही इसका आंसर है, और इतना ही इसका आंसर होगा। आंसर भी आप लोग मिला सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को मिल ही गया, और बस एक लाइन और कर देते हैं आपके आंसर के हिसाब से, ठीक है। देखिए x प्लस 2y माइनस जेड, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, उसके बाद है प्लस एक्स जेड, जेड एक्स या एक्स जेड, उसके बाद है प्लस 2y z। ये आंसर में आप लोगों को इतना दिया है, इसलिए ये कर दिए। वैसे आप लोग ये भी आंसर दे सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। मुझे आशा है आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को 4 जो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन 18 का जो 1 2 3 4 बताए, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन में जो अभी तक 4 किए हैं उसे आगे हम लोग 5 करेंगे। धन्यवाद।